हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग भारत के जितने राज्य हैं उसका सीरीज करते हुए जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने जितने राज्य बताए हैं वो सब आपको देखिए, ताकि ये उत्तर प्रदेश आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के विशेषताओं के बारे में। उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रमुख ज़िले हैं और कितने प्रमुख शहरें हैं, वो सब के बारे में जानेंगे। आज उत्तर प्रदेश की हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं, शुरुआत से चालू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा आबादी भारत के कौन से राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से दोस्तों चौथे नंबर पे आता है। इससे पहले नंबर पे कौन आता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है ये आपका उत्तर प्रदेश। एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से और आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। अगर आप लोग भारत का नक्शा नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले जाके देखिए, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए कि नक्शा उत्तर प्रदेश का एक्चुअली में दिखता कैसे। देखिए, उत्तर प्रदेश का देखिए रफ इमेज दोस्तों इस टाइप का आपको दिखेगा, लगेगा कि एक बैल चल रहा है, तो ये बैल नहीं चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश का इस तरह से नक्शा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नदियाँ हैं दोस्तों, गंगा, यमुना, घाघरा नदी, सरयू नदी, बहुत से बहुत सारे नदियाँ हैं। और उन नदियों में क्या है दोस्तों, फसल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके अगल बगल जो क्षेत्र है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? तराई प्रदेश बोलते हैं, मैदान बोलते हैं, ठीक है, मैदान बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कृषि के हिसाब से उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया गया है दोस्तों। देखिए, इसको इस मैदान, इस वाले क्षेत्र को जो इसके पश्चिमी साइड में पड़ता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? रुहेलखंड का मैदान, ठीक है। जो बीच में पड़ते हैं उसको दोस्तों बोलते हैं अवध का मैदान, और जो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे बोलते हैं इसको गंगा का मैदान। देखिए, गंगा नदी इधर से आता है और यहाँ से होते हुए वो फिर एंट्री मारता है बिहार में। तो अगर कृषि के हिसाब से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को, तो कृषि के हिसाब से बोलेंगे तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक रुहेलखंड का मैदान, एक अवध का मैदान और एक गंगा का मैदान। रुहेलखंड, अवध और गंगा का मैदान। और इसी तरह से बोला जाए कि उत्तर प्रदेश को ये एरिया वाइज, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो वो 4 भागों में बांटा गया है। क्योंकि थोड़ा सा देखिए, उत्तर प्रदेश का बहुत सारा दोस्तों ये क्या होता है ना, उसके बहुत बड़ा राज्य होने के कारण देखिए बहुत सारे अलग अलग कल्चर। देखिए, जो ये पूर्वांचल क्षेत्र, ये पूरा बिहार से सटा हुआ है, तो इधर का कल्चर आपको देखा जाए तो पूरा बिहारी चलता है दोस्तों, भोजपुरी चलता है। देखिए, पश्चिमी यूपी कैसे है, पूरा ये दिल्ली साइड से सटा हुआ, तो इधर आपको दिल्ली के तरह लगेगा, रहन सहन आपको दिल्ली टाइप का मिलेगा, इधर आपको बिहार जैसा मिलेगा। इस तरह से देखिए, तो इधर ये बुंदेलखंड का इलाका बीचों बीच पड़ता है, लखनऊ यहाँ पे सब आता है। अवध का हिसाब, अवध मतलब देखा जाए तो दोस्तों ये क्षेत्रफल के हिसाब से इसको 4 क्षेत्र में बांटा गया है, कि सबका मतलब रहन सहन थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो देखिए, जो हिसाब ये पश्चिम साइड में पड़ता है दोस्तों, तो दिल्ली साइड में आता है, दिल्ली, मेरठ वगैरह, गाजियाबाद, ये सब जितना भी है उसको बोला जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए, बीच का क्षेत्र में 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला है लखनऊ जो आ गया दोस्तों, वो साइड को बोलते हैं यहाँ पे अवध, और जो यहाँ पे झांसी आपका आ गया, आगरा, ये सब जितना भी आ गया वो सब आपका बुंदेलखंड इलाका में पड़ता है। बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इलाका है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद ये पूर्वांचल, जो बिहार साइड से सटता है दोस्तों, उसको बोलते हैं पूर्वांचल। तो क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब क्षेत्र के हिसाब से इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बीच में 2 भाग हो गए दोस्तों, एक ऊपर हो गया अवध और दूसरा बुंदेलखंड, और यहाँ पे चौथा हो गया पूर्वांचल, जो बिहार से सटता है, उसको बोलते हैं पूर्वांचल। तो देखिए, अगर खेती के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से, कृषि के हिसाब से देखा जाए तो कितने मैदानों में बांटा गया उसको? 3 मैदानों में। कौन कौन सा? देखिए, रुहेलखंड का मैदान, बुंदेलखंड का मैदान और गंगा का, अवध का मैदान और गंगा का मैदान। रुहेलखंड, अवध और गंगा का मैदान। लेकिन अगर इसके क्षेत्र के हिसाब से, ये पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे, कौन सा आबादी को क्या क्षेत्र का नाम दिया गया, देखिए ये अलग अलग नहीं है, सिर्फ नाम दे दिया गया, इस क्षेत्र का ये नाम, इस क्षेत्र का ये नाम। तो देखिए, सबसे पश्चिमी साइड में जो उत्तर प्रदेश है उसको बोलते हैं पश्चिमी उत्तर यूपी, और इधर जो होता है उसको पूर्वांचल। देखिए, पूर्वांचल क्या, पूरब से पूर्वांचल बना है, पूर्वी साइड को पूर्वांचल और पश्चिमी साइड को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और बीच में जो जगह बचती है दोस्तों, उसमें एक ऊपर वाला अवध और एक बुंदेलखंड। तो आई होप आपको ये वाला अभी तक समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसका कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं।
आइए दोस्तों, अब हम इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ भी जितने भी लिखे हैं SMSMG, ये सब इसके शहरों के नाम हैं। ये किस लिए प्रसिद्ध हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग को पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये S4 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सहारनपुर। सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, ये सहारनपुर जिला। देखिए सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सहारनपुर। एक ट्रेन काकोरी षड्यंत्र के बारे में नाम सुने होंगे, काकोरी षड्यंत्र। जो ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, उसको काकोरी नामक जगह में लूट लिया गया था। भारतीय के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब जितने थे वो काकोरी क्या किए थे, काकोरी कांड उसी को बोला जाता है, जो हथियार से भरे ट्रेन को वो सब लूट लिए थे। तो सहारनपुर इसलिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर से ट्रेन कहाँ जा रही थी, ये आपका लखनऊ, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों मुजफ्फरनगर। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या हो गया, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो वेदों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये एक पर्यटन स्थल है, यूपी का एक पर्यटन स्थल। ये सब दिल्ली से भी आगे है दोस्तों। ये सब कहाँ तक सटा, उत्तराखंड में एकदम ले जाके सटा हुआ उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये M4 क्या हो गया, यहाँ पे मुजफ्फरनगर वेदों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटन स्थल है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा शामली। S4 क्या होता है दोस्तों, शामली। S से फिर क्या हो गया आपका, शामली। देखिए सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, अब आते हैं शामली। शामली हरित क्रांति का केंद्र दोस्तों, हरित क्रांति का केंद्र। हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग। उसको क्या कहते हैं, हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति शब्द किसने दिया दोस्तों, तो विलियम गार्ड ने, विलियम गार्ड ने। देखिए हरित क्रांति के बारे में देखिए, ये श्यामली किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे श्यामली आपका हरित क्रांति के लिए, ठीक है। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में तो MS स्वामीनाथन। भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन। भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो विलियम गार्ड ने दिया, ठीक है। देखिए SMS से याद रखिए दोस्तों, SMS करते हैं ना वो इस तरह से, ठीक है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है। उसके बाद यहाँ M से क्या हो गया, मेरठ। मेरठ दोस्तों, मेरठ किस लिए एक ऐतिहासिक जगह प्रसिद्ध है, किस लिए 1857 की क्रांति यहीं से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। उसके बाद G से क्या हो गया, गाजियाबाद। गाजियाबाद एक औद्योगिक शहर है दोस्तों, बहुत ही विकसित शहर है, किसका, उत्तर प्रदेश का, जो दिल्ली से सटा हुआ। यहाँ आपको दिल्ली दिख रहा होगा, दिल्ली के ही बगल में ये जो क्षेत्र है दोस्तों, दिल्ली NCR के बगल में, दिल्ली NCR का ही भाग क्या है दोस्तों, नोएडा है। नोएडा ये क्या, IT सेक्टर और औद्योगिक के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है नोएडा, ठीक है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और गाजियाबाद, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा B, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है। इस जगह पे एक शहर है दोस्तों, इसका वृंदावन। वृंदावन जगह है, एक क्या है, धार्मिक स्थल है दोस्तों। वृंदावन क्या है, धार्मिक स्थल है, किसका, श्री कृष्ण का जन्म स्थल है। कहाँ पे, वृंदावन में श्री कृष्ण पैदा हुए थे, वहीं पे जन्म लिए थे। तो वृंदावन किस लिए प्रसिद्ध है, एक ऐतिहासिक जगह है, भगवान श्री कृष्ण का क्या है, जन्म स्थल है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे मथुरा। मथुरा क्या, यहीं पे कृष्ण पले बड़े हुए मथुरा में, ठीक है। मथुरा पले बढ़े। और यहाँ पे क्या है, तेल शोधन कारखाना है दोस्तों, मथुरा। ये भी धार्मिक स्थल है, कृष्ण जी का वहाँ पे क्या है, मंदिर है। देखिए मथुरा किस लिए, यहीं पे पले बड़े। और यहाँ पे तेल शोधन कारखाना है, मथुरा में क्या है, तेल शोधन कारखाना है। ये तेल शोधन कारखाना के चलते जहाँ पे क्या होता है, तेल रिफाइनरी होता है दोस्तों, तेल रिफाइनरी होता है। तेल के कारण क्या होता है, इससे जो धुआं उठता है वो कहाँ पे जाके, वही कारण है जो धुआं आता है और वो जाके डायरेक्ट ताजमहल पे इसका इफेक्ट करता है दोस्तों। ताजमहल के लिए ये घातक है, क्योंकि इसी का जो रिसाव मतलब क्या, जो धुआं जो उठता है वो ताजमहल को क्या कर दे रहा है दोस्तों, पीला कर दे रहा है। ताजमहल का पीलेपन का कारण क्या है, तो यही मथुरा में जो तेल शोधन कारखाना है, इसके धुएं से वो पीला होता जा रहा है धीरे धीरे।
उसके बाद यहाँ पे ए से क्या हो गया, यहाँ पे उसके नीचे आपको दिखेगा आगरा। अगर आपके पास मैप नहीं है तो एक मैप डाउनलोड करिए और देखिए उसको, कि आपको इसी तरह मिलेगा। एक बार हम याद करवाएंगे आपको इसको बहुत आसानी से। आगरा, आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए। आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों, मुमताज महल के याद में। उसके नीचे देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है, चाकू जैसा निकला हुआ दिख रहा है, ये क्या है यहाँ पे? झांसी। झांसी किस लिए प्रसिद्ध है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के लेकिन इनको झांसी की रानी को दबा कौन दिया दोस्तों? झांसी की रानी की क्रांति को, मतलब झांसी में क्रांति को दबाया कौन? कौन सा अंग्रेज? तो वो था हीरोज दोस्तों, हीरोज। ठीक है, झांसी। अब यहाँ पे के से क्या हो गया आपका? के से हो गया यहाँ पे कौशाम्बी। कौशाम्बी में अशोक का अभिलेख था दोस्तों, अशोक का, सम्राट अशोक का अभिलेख था। कहाँ पे? कौशाम्बी में। इसको इलाहाबाद लेते गया कौन? अकबर। देखिए कौशाम्बी के बाद आपको आई से यहाँ पे है क्या? इलाहाबाद। इलाहाबाद, कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद ले गया कौन? अकबर। इलाहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो गंगा यमुना संगम के लिए इलाहाबाद। उसका अभी नाम चेंज होके हो गया दोस्तों प्रयागराज। तो इलाहाबाद में हम प्रयागराज बोलेंगे, ठीक है। ये इलाहाबाद नहीं, ये अब हो गया क्या? प्रयागराज। तो प्रयागराज किस लिए प्रसिद्ध है? संगम दोस्तों, गंगा यमुना का, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। लेकिन सरस्वती नदी का अभी कुछ पता है? नहीं पता। तो यहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं आकर के, गंगा और यमुना। कहाँ पे? इलाहाबाद में। यहाँ पे कुंभ के मेले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में क्या हो गया? संगम प्लस कुंभ मेला, कुंभ मेला इलाहाबाद। ठीक है। उसके बाद वाराणसी, बनारस, ये भी क्या है? एक धार्मिक स्थल है। इलाहाबाद और बनारस, उसका पहले नाम बनारस था, अभी क्या हो गया? वाराणसी हो गया। और उससे भी पहले इसका क्या नाम था? काशी। तो काशी विश्वनाथ मंदिर आप लोग नाम सुने होंगे। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बना हुआ है। कहाँ पे? वाराणसी में। तो देखिए कौशाम्बी का अभिलेख लेके गया इलाहाबाद अकबर। तो इलाहाबाद और वाराणसी आप लोग याद रखिए, वो से वाराणसी। इलाहाबाद भी धार्मिक स्थल, वाराणसी भी धार्मिक स्थल आपको इस क्षेत्र में मिलेगा। आप एक यूपी का नक्शा डाउनलोड करके इसको लिख सकते हो। उसके बाद एस सी यहाँ दिख रहा होगा आपको दोस्तों, सारनाथ। सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ ने दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा एम से क्या हो गया? मुगल सराय। मुगल सराय एक राज्य। और यहाँ पे रेणुकूट। रेणुकूट भी दोस्तों उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्टील उद्योग यहाँ पे है, स्टील उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्टील का एक उद्योग लगा गया कहाँ पे? रेणुकूट। इसका सबसे दक्षिणी जिला है, आप समझ सकते हैं कौन सा? रेणुकूट। उसके बाद बी से क्या हो गया आपका? बलिया। बलिया के रहने वाले कौन थे? मंगल पांडे। इन्होंने ही दोस्तों, बलिया के रहने वाले कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही सबसे पहले विरोध किया था किसका? गाय और सुअर के चर्बी का जो कारतूस बन के आता था अंग्रेजों द्वारा, उसके लिए। और इन्होंने दो वहाँ के, तो 1857 के क्रांति का शुरुआत कौन किया? ये मंगल पांडे ने। और कहाँ का रहने वाला था मंगल पांडे? बलिया का। ये सब हिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों, हिस्ट्री में पूरी तरह से आपको बताया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से शहर इसके और किस किस दिशा में हैं। देखिए सबसे पहले एसएमएस किसको? महात्मा गांधी जी को, कि चलिए चलना है कहाँ पे? सबसे पहले कहाँ चलना है? वृंदावन चलना है, ठीक है। वृंदावन के बाद कहाँ पे? मथुरा। मथुरा के बाद आगरा चलना है, कि गांधी जी को एसएमएस कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। कहाँ चलना है? वृंदावन। बी से वृंदावन। वृंदावन के बाद कहाँ दर्शन करेंगे? मथुरा में। मथुरा के बाद कहाँ जाएंगे? आगरा में। आगरा का ताजमहल देख के कहाँ जाएंगे? झांसी की रानी का महल देखने के लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कौशाम्बी हो गया, यहाँ पे एक कौशाम्बी याद रखिए। उसके बाद देखिए इलाहाबाद और वाराणसी। इलाहाबाद और वाराणसी। इलाहाबाद का भी नाम चेंज हो गया प्रयागराज। तो प्रयागराज और वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो मंदिर के लिए, धार्मिक स्थल है, ठीक है। यहाँ पे सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सारनाथ। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। मुगल सराय का अभी नाम चेंज के, स्टेशन का नाम चेंज होके क्या हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। उसके बाद रेणुकूट क्या है? इसका सबसे दक्षिणी जिला है। और ये स्टील उत्पादन के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए यहाँ प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ बी से बलिया। बलिया किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो मंगल पांडे जो क्रांतिकारी थे वो यहीं के रहने वाले थे, ठीक है। अब इस साइड में जितने हैं अभी आप लोग को याद हो गया कि देखिए सबसे पहले क्या चीज़? सहारनपुर। एसएमएस से याद रखिए सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के नीचे आइएगा तो
शामली, उसके बाद शामली, उसके बाद क्या चीज़, एमजी, एमजी से सबसे पहले क्या चीज़, मेरठ, मेरठ के बाद गाज़ियाबाद, मेरठ से ही क्या चीज़ प्रारंभ हुआ था, 1857 की क्रांति, मेरठ गाज़ियाबाद। उसके बाद ये वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, नोएडा, ये क्षेत्र क्या है, नोएडा, जो दिल्ली एनसीआर में आता है। एनसीआर क्या है, इससे पहले वाला वीडियो में मैं पूरी तरह से बता चुका हूँ, नेशनल कैपिटल रीजन उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे, वृंदावन, वृंदावन के बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद झांसी, झांसी के बाद कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद यहाँ पे आपका एम से क्या हो गया आपका, मुगल सराय, मुगल सराय के बाद रेणुकूट और यहाँ पे बलिया। इतने जितने भी अभी मैंने बताया आपको ये सब याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए देखिए दोस्तों, ये है एम, यहाँ पे इसका मतलब एम से क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा शहर है, देखिए इसका मतलब क्या है, ये है मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद। मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पीतल उद्योग के लिए, पीतल उद्योग, पीतल उद्योग कहाँ पे, मुरादाबाद। उसके बाद ये आर से क्या हो गया आपका, रामपुर, ये रामपुर, आर से क्या, मुरादाबाद, उसके बाद रामपुर। रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है, रामपुरी चाकू, ज़्यादा बोलेगा तो रामपुरी अंदर कर देंगे, उसी तरह रामपुर चाकू रामपुर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मुरादाबाद किस लिए, पीतल उद्योग के लिए, पीतल का बहुत ज़्यादा सामान बनता है, पीतल की वस्तुएं बहुत ज़्यादा बनाई जाती है दोस्तों मुरादाबाद में, जैसे बर्तन वगैरह जितना भी पीतल का, तो वो मुरादाबाद से ही बन के आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर से रामपुर, रामपुर किस लिए, चाकू के लिए प्रसिद्ध है, रामपुरी चाकू अंदर कर देंगे ज़्यादा बोलेगा तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यह है दोस्तों पीलीभीत, पीलीभीत क्या है, एक तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र मतलब क्या चीज़, बहुत ही उपजाऊ भूमि है यहाँ की पीलीभीत की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पीलीभीत लिख देते हैं हम, ये क्या हो गया, पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है। और यहाँ पे एस से क्या हो गया दोस्तों, श्रावस्ती, ये क्या हो गया, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया है, वो श्रावस्ती में दिया है। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया है, वो श्रावस्ती में दिया है। श्रावस्ती के नीचे आप यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या चीज़, जी, जी से क्या हो गया आपका, गोरखपुर। गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये गोरखपुर, यहाँ पे कौन सा शहर है, गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा, गोरखपुर। यहाँ पे गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है, गोरखपुर मंदिर, लिख लीजिएगा आप, थोड़ा सा हम यहाँ बता दे रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए। गोरखपुर मंदिर प्लस भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, गोरखपुर में। उसके बाद यहाँ एल दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे ये आपका एल दिख रहा होगा, एल, एल से क्या है, लखनऊ, एल फॉर क्या हो गया दोस्तों, लखनऊ। लखनऊ क्या, लखनऊ यहाँ का राजधानी है। लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। उसके बाद ए से आपका हो गया दोस्तों अमेठी, 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 अमेठी एक संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, राहुल गांधी अमेठी से खड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा रायबरेली, आर से क्या हो गया, एक रायबरेली, आर से क्या हो गया, रायबरेली, ये भी एक संसदीय क्षेत्र है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ से खड़े होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कानपुर दोस्तों, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। के से क्या हो गया आपका, कानपुर, कानपुर, के से आपका हो गया कानपुर। और बी से क्या हो गया, बरेली, बरेली, बी से बरेली, देखिए बरेली हो गया, बी से बरेली हो गया, बरेली की बर्फी प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एल से यहाँ पे लखनऊ है, बीचों बीच इसका लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के बीचों बीच कौन सा है दोस्तों, लखनऊ। यहाँ पे क्या है, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, लखनऊ बता देते हैं एक बार, इस तरह से पूरा याद हो जाएगा आपको। एल से क्या हो गया आपका, लखनऊ। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा का जूता चप्पल बहुत ज़्यादा यहाँ बनाया जाता है, तो चमड़ा का के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर। कौन सा नदी के किनारे है कानपुर, गंगा नदी के किनारे। तो देखिए ये सब इसके हैं दोस्तों पूरे ये सब इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए फिर से एक बार हम रिवीजन आपको करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सहारनपुर, SMS से याद रखिए, SMS किए किसको, गांधी जी को। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, श्यामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, श्यामली। उसके बाद MG से क्या, M से यहाँ पे
मेरठ और जी से गाजियाबाद, मेरठ और गाजियाबाद। यहाँ बी से आपका क्या हो गया, बी से वृंदावन, बी से वृंदावन। गांधी जी को एसएमएस किया वृंदावन चलना है। वृंदावन के बाद कहाँ, मथुरा जाएंगे, मथुरा के बाद कहाँ, आगरा में ताजमहल देखेंगे, उसके बाद झांसी जाएंगे घूमने के लिए। उसके बाद के से क्या, कौशाम्बी अभिलेख प्रसिद्ध है, कौन बनाया था, अशोक ने। ये कौशाम्बी अभिलेख को लेके आया कौन, आई से क्या चीज, इलाहाबाद, अब नाम हो गया प्रयागराज। इलाहाबाद प्रयागराज किस लिए, संगम के लिए प्रसिद्ध है। गंगा यमुना संगम कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट, यहाँ पे दोस्तों 2 हाईकोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, 2 हाईकोर्ट हैं, एक है आपका लखनऊ में और एक है इलाहाबाद में। देखिए इतना बड़ा राज्य होने के कारण एक हाईकोर्ट में सबको एडजस्ट कर पाना मुश्किल था, इसलिए 2 हाईकोर्ट बनाए गए हैं, एक कहाँ पे, लखनऊ में है और एक इलाहाबाद में। और इलाहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, संगम के लिए, गंगा यमुना संगम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद वाराणसी, वह से वाराणसी, इसका पहले नाम क्या था, काशी, उससे बनारस इसी का नाम है। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अभी बनाया गया, बहुत भव्य। उसके बाद सारनाथ, एस से क्या हो गया, सारनाथ। अशोक गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। उसके बाद क्या आया, मुगल सराय। उसके बाद यहाँ रेणुकूट, इसलिए औद्योगिक शहर है। बलिया, बलिया के कौन थे, बलिया मंगल पांडे, बलिया। उसके बाद इधर से देखते हैं, फिर आप चलते हुए चलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये मुरादाबाद, मुरादाबाद किस लिए, पीतल उद्योग के लिए। रामपुर, रामपुरी चाकू। उसके बाद पीलीभीत क्या है, तराई क्षेत्र है, पीलीभीत तराई क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पे श्रावस्ती, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश यहीं पे दिए, श्रावस्ती। उसके बाद यहाँ जी से गोरखपुर, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर के हैं दोस्तों, वहाँ से सांसद थे पहले, अभी यहाँ के मुख्यमंत्री है। गोरखधाम मंदिर और गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। उसके बाद यहाँ एल से क्या, लखनऊ इसकी राजधानी। अमेठी, रायबरेली, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से याद रखिए। कानपुर किस लिए, चमड़ा उद्योग के लिए। ये थे दोस्तों पूरे यूपी के विस्तृत जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और याद भी हो गया दोस्तों। अगर याद नहीं भी हुआ तो एक बार आप इसी तरह लिखिए और याद करने का कोशिश कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।